मासा ने वसु को स्वीकार कर लिया है, उसे अपना लिया है और हमारी शादी के लिए तैयार है मासा। और आप तो जानते हैं ना, हर साल मासा सामूहिक शादी करवाती है। तो इस साल इस कार्यक्रम में मासा अपने परिवार को शामिल करवा के एक मिसाल कायम करवाना चाहती है। तो इसलिए मासा ने फैसला लिया है कि इस साल सामूहिक विवाह के मंडप में मेरी और वसु की भी शादी होगी। और ये देखिए, ये इनविटेशन कार्ड है। मासा ने आपको और वसु को तुरंत घर बुलाया। चलिए। क्यों ना हो सके। हुकुम ने अपनी बड़ी बहू में जो खूबियां चाहिए वो वसु में है ही ना। अगर फिर भी उन्होंने हमें वापस घर बुलाया है तो हमारी बेइज्जती होना तय है। हुकुम ने आपके और वसु के बारे में सच्चाई पता लग गई है और इसलिए वो हमें वापस घर बुलाकर हमें हमारी औकात दिखाना चाहे। हमारे को जिस बात का डर था वही हो गया। वो आप गलत सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ छोटे हुकुम। मैंने इस छोरी ने इतनी बार समझाया कि तू कभी भी चौहान हाउस की बहू ना बन सके, पर इसने हमारी एक ना मानी। अच्छा ये है, आज अपनी आंखों से देख ले और अपने कानों से सुन ले कि इसकी क्या औकात है। और उसके सर से आपका भूत भी उतर जाएगा। चल चल। गोपाल चाचा, हीरा भैया, वसुधा आ गई। सामान निकालने की कोई जरूरत ना है, हम अभी वापस चले जाएंगे। काकू प्लीज आप अंदर चलिए। भाभी साहब, त्योहारों की वजह से हमारे नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। एक काम कीजिए देवर साहब, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए और ध्यान रहे कि क्वालिटी चेक में बिल्कुल कोई समझौता ना हो। जी भाभी साहब, जरूर। मासा, मैं काकू और वसु को वापस ले आया हूँ। थारी भली हो, यो मनहूस नौकर बाप बेटी वापस फिर से कैसे लौट आए? इतने सालों के हमारे भरोसे का, रिश्ते का ये सिला दिया तुमने हनुमंत। ये कीमत लगाई तुमने हमारे प्यार और भरोसे की। तुम्हारे को पता था कि आपको ये सब मंजूर ना होएगा, पर मैंने इसमें समझाने की बहुत कोशिश की। टोका टोका डांटा, नाराज भी हो गए, पर इसने हमारी एक ना सुनी। वसु से गलती हो गई। गलत वसुधा नहीं, तुम हो हनुमंत। अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? तुमने एक बार भी इसके भविष्य के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि हमारे पास आकर साफ साफ सीधे तरीके से सब कुछ बता दो? या तुम्हें यह लगा कि वसुधा की खुशी पर हमें कोई ऐतराज होगा? वसुधा कैसी लड़की है ये हमसे अच्छे से कोई नहीं जानता। जब से ये हमारे घर आई है सब कुछ बदल गया है।
पूरे घर में खुशियां और उजाला फैला दिया है इसने। आज अगर हमारे घर के रिश्ते बेहतर हो गए तो वो सिर्फ वसुधा की वजह से। बहुत ही समझदार लड़की है वसुधा, और हमारा देव भी बहुत समझदार है। दोनों में बहुत कुछ एक जैसा है हनुमंत। और सबसे बड़ी बात, दोनों अपनी मर्यादा जानते हैं। और इसकी शादी की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? हम हैं ना। वसुधा जैसी इतनी गुणवान लड़की को कौन अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा? इसका मतलब हुकुम वसु की शादी? हमने कहा ना, वसुधा की शादी की जिम्मेदारी हमारी। तुम बस ये समझो कि वसुधा तुम्हारे घर में हमारी अमानत है, इसीलिए इस पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। वसुधा को अच्छी तरह से रखना, उसे कोई तकलीफ ना हो। और निश्चिंत रहो, वसुधा इस घर का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। हुकुम, आपका ये उपकार हमेशा रहेगा। हमारे मन से आज एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हनुमंत, एक पिता के मन को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, पर बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशियां होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला आपने बड़े हुकुम। अरे आशीर्वाद ले सबका। अच्छा, सौभाग्यवती भव। हमेशा हमेशा खुश रहो। और हाँ, हम तुम्हें इस घर से कभी और कहीं नहीं जाने देंगे। आखिरकार तुम चंद्रिका की परछाई जो हो। ये आपने बिल्कुल सही कहा सा। इतने सालों में पहली बार हमें कोई लड़की मिली है जो हमारे जैसी है, इसीलिए इसके सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी। बड़े हुकुम, यो पैसे अब हमारे किसी भी काम के ना है। बस आप दोनों की छत्र छाया ही हमारे लिए काफी है। अब तुम लोग जाओ, तुम्हारा घर आंगन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा काकू, वसु को वापस लाने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। हाँ, सब मेरे और वसु के बारे में अब भी कुछ नहीं जानती, पर वादा है मेरा, बहुत जल्द उन्हें सब बता दूंगा। वसु मेरी पत्नी है और उसे उसका मान मिलकर रहेगा।